हेलो नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने प्रमुख यौगिकों की चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम उन यौगिकों से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, जिस जिस प्रकार से प्रश्न निर्माण किए जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये जो है ये सिलेबस का अपना जो 4th ग्रेड का जो चल रहा है, उस सिलेबस के आधार पर प्रमुख यौगिक जो दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, ये 10वीं लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिए गए हैं। तो आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रमुख यौगिक दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। आपको मुझे लगता है प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 1, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक रासायनिक रूप से पानी H2O के रूप में जाना जाता है ना। तो ये जल यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ विशेष बात नहीं है, पानी ही होता है। पानी का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, इसमें अणु कितने हैं? तो कुल मिला के सॉरी इसमें कितने परमाणु है? तो इसमें कुल मिला के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नमक NaCl होता है, NaCl होता है। चीनी जो होती है C12 H22 O11, इस प्रकार से होता है। और चूना जो होता है वो चूना CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है चूना होता है, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो एक एक प्रश्न में जो है बहुत सारे जो है अपने क्या बोलते हैं फैक्ट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो आप वीडियो को मतलब स्किप नहीं करना है। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, सोडियम क्लोराइड NaCl का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का नाम क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? नमक। नमक यानी साधारण नमक जिसको बोलते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, एक ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से बनता है। Na प्लस और Cl माइनस आयनों से बनता है। तो इसके रासायनिक बंध जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। आयनिक यौगिक के जो होते हैं ना बंध जो होते हैं ना वो मजबूत होते हैं, और गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो भी उच्च होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक होता है धोने का सोडा, वो होता है Na2CO3। Na2CO3.10H2O होता है। मैं इसको क्लीन करके लिखता हूँ, अच्छा रहेगा। जो अपना ये है, ये देखिए इसको बोलते हैं साधारण नमक, जिसको खाने का नमक कहते हैं। ये जो है ये क्या है? ये बेकिंग सोडा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संगमरमर। संगमरमर, जब कोई 2 बार संग में मर जाए तो उसको संगमरमर कहते हैं। 2 बार कोई मरता है तो संगमरमर, है ना, जिसको अपन मार्बल कहते हैं। ये HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा मतलब जो खाने में काम आने वाला सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और ये अपन जो है इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। या इसका एक दूसरा नाम और भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है इसका दूसरा नाम? एक और है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? डन, ओके। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सब कुछ कर देना है। बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चूने का रासायनिक नाम अभी मैंने बता दिया। चूने का रासायनिक नाम जो है अभी मैंने आपको चूने का सूत्र बताया था। ठीक है, और चूने का जो सूत्र मैंने आपको बताया था, चूने का कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसमें पानी डाल दिया जाता है तो ये पानी से विक्रिया करके H2O से विक्रिया करके क्या बनाता है? CaOH होल ट्वाइस बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? चूने का पानी। चूने का पानी। और ये चूने का पानी क्या काम आता है? ये चूने का पानी जो होता है दीवारों पर सफेदी करने के लिए काम में आता है।
और जब इसे सफेदी की जाती है तो 2 दिन बाद में घर चमकने लगते हैं, और घर इसलिए चमकने लगते हैं क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे अभिक्रिया करने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं अपन, या नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर दूसरी चीजें छूट गई तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट अभी बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस जिसको बोलते हैं, ये ट्वाइस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। और कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं CaSO4 को। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। अब जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर क्या होता है? जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर क्या होता है? ये यहाँ पर ये प्रश्न में मिस्टेक है। जल में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने पर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कि CaO प्लस जल क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस बनता है। इसको चूने का पानी कहते हैं, सफेदी करने के काम आता है। ठीक है, दीवारों पर ये जैसे अभी कर रखा है ना, ये आपको शायद नहीं दिख रहा है, अभी मेरे दीवार पे जो कर रखा है वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड कर रखा है। ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घुलाया, या पानी को कैल्शियम ऑक्साइड में घुलाया, कुछ भी घुलाओ, इधर उधर कुछ भी घुला सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, है ना। तो इसे घुलाने के बाद में जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको चूने का पानी कहते हैं। मैंने लास्ट प्रश्न में इसकी चर्चा कर ली। और इससे अब ये जो, क्योंकि देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो था ये बिना बुझा चूना था, अभी ऊपर बताया मैंने, बिना बुझा चूना। ठीक है, ये बिना बुझा चूना था, और जब इसमें पानी डाल दिया तो बताओ क्या हो गया? ये बुझ गया, और बुझ गया क्या बन गया? बुझा हुआ चूना बन गया। क्या बन गया? बुझा हुआ चूना बन गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि सिरका जो होता है, विनेगर जिसको अपन कहते हैं, में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है? उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं, एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है, जिसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसी को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो होता है HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो H2SO4 होता है, जिसको अपन ने अम्लों का राजा कहा था। और एसिटिक एसिड मैंने आपको बता दिया, नाइट्रिक अम्ल होता है वो HNO3 होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। चलिए आगे की बात करते हैं, है ना। अच्छा लग रहा है? लाइक करो, करो तड़तड़ा के लाइक करो। ठीक है, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक नेचर, हैव एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर जो देखिए एसिडिक नेचर किसका है या अम्लीय प्रकृति किसकी होती है? देखो ये कौन सा है? एक क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी अपने अम्ल और क्षारक जो पढ़े थे पहले, उस अम्ल और क्षारक में हमने पढ़ा था NaOH को, ये होता है, ये अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, और ये एक प्रबल अम्ल होता है। ये NaCl जो होता है ये उदासीन होता है। कैसा होता है बताओ? उदासीन होता है। और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या होता है बताओ? क्षारीय होता है ना। ये भी क्षारीय, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, डन 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 डन। नेक्स्ट आठवां, धोने का सोडा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, गाबा धोने का जो सोडा होता है ना, ऐसे थपा थप धोते हैं, तो गाबा धोने का सोडा क्या होता है? देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? वो खाने का सोडा होता है, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसका खाने का सोडा नाम याद रखना है, खाने का सोडा, धोने का सोडा, गाबा धोने का सोडा, है ना, तो वो अलग अलग होते हैं। चलिए, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये धोने का सोडा होता है, इसमें डॉट 10 H2O भी साथ में लगाना है। ठीक है, और ये सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूने का पानी कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड नमक होता है। ठीक है, बार बार आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छा हो जाएगा रिवीजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O वाला कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट इसको कहा जाता है।
कैल्शियम सल्फेट जो होता है CaSO4.2H2O, इसको 373 केल्विन पर 393 केल्विन पर गर्म करते हैं, H2O है ना। पॉज कर दो ना मैं। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, जब इस कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, तो 1/2 H2O जो है यहाँ पर भाप बन के उड़ जाता है, और बाकी बचता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये कहाँ काम आता है, तो मैंने आपको पहले बताया था, जब यौगिक पढ़े थे उसमें बताया था कि ये हड्डियां जो टूट जाती है ना, हाथ पग टूट जाते हैं, अपन क्या है गाड़ी वाड़ी लखड़ से नहीं चलाते हैं, फिर गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, फिर लोग यहाँ जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है कि वो पट्टी चढ़ाता है, और पट्टी में कुछ पाउडर डाल के फिर पट्टी चढ़ाता है, और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देता है। पानी डालने से क्या हो जाता है, वो पट्टी जो है वो वापस क्या बन जाती है, वो बन जाती है कैल्शियम सल्फेट बन जाती है ना। तो वो जो पट्टी डालने पर वो जो पाउडर डाला जाता है, वो पाउडर जो होता है वो क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। घर की सजावट में ऐसे ना फूल वूल बनाते हैं ना, अपने घर में ऐसे ऐसे फूल वूल बनाते हैं, वो POP से बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा POP है ना। और मूर्तियां बनाने में POP काम आता है। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन संगमरमर बोलते हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारीय प्रकृति का है। कौन सा जो है क्षारीय प्रकृति का है। अभी मैंने आपको बताया था एक क्षारीय प्रकृति का यार सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति का है, जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये एसिटिक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना का उपयोग किस में होता है। देखो, बुझा हुआ चूना, ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दीवारों की सफेदी करने में, घरों को सजाने के लिए ना, घरों को सफेद सफेद करने के लिए जो है अपन इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे के प्रश्न की, 12वां, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किसमें होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे काम आती है, देखो आग बुझाने में। कहाँ काम आती है, आग बुझाने में। अब इसका जो है आपने 6ठी कक्षा में 7वीं कक्षा में एक ऐसा प्रयोग देखा था, है ना। ऐसी मोमबत्ती लग रही है ना, ऐसी मोमबत्ती लग रही है, ये मोमबत्ती लग रही है ना, और इधर से पिघला हुआ जो है मोम नीचे आ रहा है। फिर इस पे क्या किया कि ये जो मोम लग रही है, मोमबत्ती जल रही है ना, और ये पिघला हुआ ये नीचे आ रहा है, ये मोमबत्ती जल रही है। इस पर हमने क्या कर दिया, एक जो है कांच की गिलास जो है वो ऐसे उल्टी इसके ऊपर डाल दी, और कुछ समय में ये बुझ गई। और बुझ गई क्यों बुझ गई, क्योंकि अंदर बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बुझाने में काम आती है, इसलिए वो बुझ गया। ठीक है, खाना पकाने में नहीं आती, कपड़े धोने में, बिजली बनाने में काम नहीं आती। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, क्लीन की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 को सामान्यतः क्या कहा जाता है। देखो, तेजाबों का राजा, या तेजाब का राजा, या अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ठीक है, सिरका, विनेगर अभी बात की थी, एसिटिक अम्ल, नींबू का रस, बुझा हुआ चूना नहीं बात करना है ना, बुझा हुआ चूना भी आपको बता दिया, नींबू का रस भी आपको बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तटस्थ है। तटस्थ क्या मतलब, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल कौन सा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम क्लोराइड। कौन सा बताया था, सोडियम क्लोराइड। ये तटस्थ है, इसकी pH जो होती है वो pH होती है 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और H2 अलग हो जाता है, कैसे बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस HCl, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो NaH के Na और Cl क्या, सॉरी मैंने NaCl लिख दिया, गलत लिख दिया। यहाँ पर जो है मैं वापस लिख रहा हूँ। अपन क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अभिक्रिया करवाते हैं ना। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों साथ में बैठ के NaCl बनता है, और ये OH और ये H मिलके H2O बनता है। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, चीनी जो होती है उस चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये वाला बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। अरे थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं बताया था, बताया था मैंने। आ नहीं रहा है, मार्क नहीं आ रहा है, ये मार्कर अभी मार्कर आएगा। C12H12 और O11। ठीक है, ये फ्रुक्टोस मतलब इसको सुक्रोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोस बोलते हैं। और ये
ग्लूकोस, ग्लूकोस और फ्रक्टोस, फ्रक्टोस दोनों शर्कराओं के मिलने से बनता है। ठीक है। नमक का NaCl का मुख्य रूप से उपयोग खाने में करते हैं। ठीक है, सामान्य सी बात है। कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ये संगमरमर। कितनी देर से बता रहा हूँ, 2 बार साथ में मरते हैं उसको संगमरमर बोलते हैं ना। फिर नेक्स्ट देखिए, है ना, बुझा हुआ चूना बता दिया, चूना बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बता दिया, सब बता दिया। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है? खाना पकाने में होता है। ठीक है, खाना पकाने में होता है ना। वो बुलबुले बुलबुले निकलते हैं ना, जैसे खमण होता है, फूलने वाली चीजें होती है ना। हमारे गामड़े में तो बेकिंग सोडा बाटिया में भी डालते हैं ना, बाटिया बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे प्रश्न की। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करना है? शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करना है? जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उनमें ये चीजें आती ही आती है, 100% आती है, तो उनको अपने को तैयार करना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक कह रहा है? ठीक है, CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है, ये बाकी अकार्बनिक यौगिक है। NaCl, CaCO3 बोलते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है ना, ये एसिटिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किसमें होता है? HCl का उपयोग खाना पकाने में नहीं होता है, सफाई में, दीवारों की सफेदी में, आग बुझाने में, खाना पका सफाई में। कहाँ पे होता है? सफाई करने में। जैसे अपने हालांकि काम लेते हैं अपने बाथरूम लेटरिन वगैरह साफ करने के लिए भी अपन जो दुकान से लाते हैं ना बोतल पर भर के, वो भी HCl होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए इसको क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, धोने का सोडा, धोने का सोडा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। धोने का सोडा की काम आता है? ये धोने का सोडा का उपयोग धोने में काम आता है, खाना पकाने में, कपड़े धोने में काम आता है। ठीक है, समझदार है अब तो। चलिए फिर है 22, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है? कौन सा जल में घुल जाएगा? जल में कौन सा घुलता है भाई? पानी घुलता है। पानी में जो है अपना लूण घुलता है, नमक सोडियम क्लोराइड घुलता है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये कैल्शियम सल्फेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में होता है? हड्डियों को के फ्रैक्चर में, कपड़े धोने में, आग बुझाने में, खाना पकाने में। हड्डियों के फ्रैक्चर में मतलब फ्रैक्चर करने के लिए नहीं, फ्रैक्चर को जब ऑपरेशन के द्वारा सही कर दिया जाता है तो उसको एक जगह स्थायी रखने के लिए ना, स्थायी रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गैस के रूप में होता है? यौगिक गैस में के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सीधी सी बात है, और कौन सा भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा बोलते हैं। ये चूना है बिना बुझा और ये संगमरमर है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कौन सा बनते हैं? A और B दोनों बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? सोडियम क्लोराइड, जैसे अभी आपको बताया था। ये सोडियम क्लोराइड बनता है, ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। ये तो हाइड्रोजन H2 और O2, ये दोनों गैसों की अभिक्रिया से बनता है। इसको अपन इससे बनता है H2 और सामने लगाता है 2H2। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, धातुओं के जो कार्बोनेट होते हैं उनकी अभिक्रिया अम्लों के साथ में करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और धातु और आपका जो है क्षारक और अम्लों की अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे कि अपने आपको लास्ट में बताया था कुछ देर पहले, उस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट, सिरके का पीएच कितना होता है? देखो सिरके का पीएच होता है जो एसिटिक अम्ल होता है, क्योंकि वो जो है प्रबल अम्ल होता है और उसका पीएच जो है 2 से 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर पीएच की बात कर रखी है तो आपको मैं बता दूं कि एक पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं और बीच में होता है 7। इस तरफ अम्लता बढ़ती है, इस तरफ क्षारीयता बढ़ती है, यानी कुल मिला के इस तरफ जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी और इस तरफ जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी, है ना। और इधर जाएंगे तो अम्लता घटेगी, क्षारकता बढ़ेगी, सीधी बात है ना। तो अगर 7 से कोई ऊपर है तो वो क्षारीय पदार्थ है, 7 से नीचे है तो अम्लीय पदार्थ है, और 7 पर है तो वो उदासीन पदार्थ, न्यूट्रल पदार्थ, जैसा कि आपने पहले बात की थी। चलिए
बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का उपयोग किसमें होता है? अम्लता को कम कम करने में, खाना पकाने में, कपड़े धोने में और बिजली बनाने। देखो, पेट की अम्लता को दूर करने में बुझे हुए चूने का उपयोग होता है ना। अम्लता को कम करने में बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम, मिल्क और मैग्नीशिया का भी उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड जैसे हल्के क्षारीय पदार्थ होते हैं, इनका उनका उपयोग अपन पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट प्रश्न है 29वां। निम्न में से कौन सा यौगिक निर्माण, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निर्माण कार्य में उपयोग होता है? निर्माण कार्य में, है ना। अभी आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट बताया था, पीओपी भी बताया था। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण कार्य में उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जल में घोलने पर क्या जो है, जल में घोलने पर क्या बनता है? CO2 को जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। ध्यान रखना है आपको, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो कौन सा बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। नाइट्रिक अम्ल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने की प्रक्रिया पूरी अलग है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें बनेगा ही नहीं, सल्फेट आयन है ही नहीं, तो कौन सा बनेगा? कार्बोनिक अम्ल बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा इधर रख देते हैं, ठीक रहेगा यहाँ पे, है ना। चलिए, एक दिशा, निम्न में से कौन सा यौगिक जीवाश्म ईंधन के दहन से बनता है? जीवाश्म ईंधन के दहन से मतलब कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, कोक आदि आदि चीजों को अपन गैस वगैरह को जलाते हैं, तो उनसे कौन सी गैस बनती है? तो उनसे बनती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, बाकी ये तीनों नहीं बनते। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? धोने का सोडा बनता है। कौन सा बनता है? Na2CO3 ये बनता है, ध्यान रखना, Na2CO3 बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया? चट्टानों में कौन क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया था संगमरमर। अब संगमरमर क्या होते हैं? मार्बल होता है। मार्बल क्या होती है? चट्टान को काट के बनाते हैं, तो चट्टानों में वही होता है। सीधी बात तो ये है ना। चलिए, तो यहाँ पर कैल्शियम, ओहो कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। 34वां प्रश्न, सोडियम क्लोराइड का उत्पादन कैसे होता है? समुद्र के पानी से होता है ना। समुद्रों के पानी से क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड जल जो है उसका मतलब पानी को सुखाते हैं, और पानी को सुखाने से क्या होता है? पानी को सुखाने से जो नमक नमक होता है वो बच जाता है, पानी पानी उड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किस में होता है? अभी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जिसको बोलते हैं H2SO4, है ना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में, अपने जो बैटरियां होती ना उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है ना। चलिए 1 मिनट के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है रुकें, और तो दोस्तों मैं बात कर रहा था किसकी? मैं बात कर रहा था क्योंकि H2SO4 यहाँ पर हो जाता है अपना जो है बैटरी में उपयोग होता है। ठीक है, जो भी बैटरियां होती है उनमें H2SO4 का उपयोग किया जाता है। 36वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं है? कौन सा कार्बनिक नहीं है? देखो, ये कार्बनिक है, ये कार्बनिक है, ये कार्बनिक है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं, ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, चलो चलिए, ये अपना ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज का सूत्र भी यही होता है, और अपना जो है ये जो है एसिटिक अम्ल हो गया, और ये अपना क्या हो गया? चीनी हो गई। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चूने का को गर्म करने पर क्या होता है? चूने को गर्म करने पर क्या होता है? जब चूने को गर्म कर मतलब चूने को गर्म नहीं करते हैं, यहाँ पर चूने के पानी को गर्म करना है, चूने को गर्म नहीं करना, ध्यान रखना, भी गलत लिखा है। मैं बात करता हूँ, जब चूने के पानी को गर्म करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें पानी निकल जाता है, CO बच जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वहां पर बच जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा। ठीक है, ओके। 38वां, निम्न में से कौन सा यौगिक पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सीधी सी बात ध्यान रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मूल रूप से ग्रीन हाउस गैस होती है। चलिए, धोने का सोडा अपने आपको मैंने बताया अभी, लेकिन इसमें साथ में क्या लगाना है आपको? .10 H2O लगाना, .10 H2O लगाना जरूरी है। तो ये खाना पकाने में नहीं, तो साबुन बनाने में काम में लेते हैं खाने का सोडा। ऐसे फिर धोने का सोडा किसमें उपयोग नहीं होता है? सॉरी, किसमें उपयोग नहीं होता है? तो खाना पकाने में नहीं होता है, तो कपड़े धोने में होता है, कांच बनाने में, खाना ये जो है सब में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है खाना पकाने में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बेकिंग सोडा का पीएच। अब जो बेकिंग सोडा जो होता है
अब बेकिंग सोडा कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसका पीएच 8 से 9 होता है। कितना होता है? 8 से 9 मतलब हल्का क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, अभी आपको मैंने पीएच स्केल बताई थी। ठीक है, क्षारीय नहीं क्षारीय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 41 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा का कारण बनता है? मैंने अम्ल वर्षा भी आपको बताई है, जब मैंने आपको यौगिक पढ़ाए थे उसमें बताई है, तो कोई समस्या नहीं है। ये देखो, ये अम्ल वर्षा का सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये होते तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है ना, उसी से अम्ल वर्षा होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करने पर क्या बनता है? जिप्सम बनता है। क्या बनता है बताओ? फिर से जिप्सम बन जाता है, जिसको अपन कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट बोलते हैं। ये H2O CaSO4 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक औषधि उपयोग में लिया जाता है? औषधियां किससे बनाते हैं? सबसे बनाते हैं। ये सारे तो यौगिक जो है औषधि बनाने सभी के सभी काम आते हैं, सब के सब काम आते हैं। ठीक है, मतलब दवाइयां बनाने में। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिरके का रासायनिक सूत्र विनेगर जो होता है CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। खाना पकाने में चाउमीन बुचकपुरी ऐसी चीजें बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है, वो लड़े लड़े होते हैं ना, खट्टे खट्टे, वो गिटोड़े गिटोड़े पता नहीं क्या होते हैं, उनको क्या कहाँ से चाइना से आ जाते हैं वो, तो उनको बनाने में काम में लेते हैं, खट्टा खट्टा डालते हैं। नमक का स्वाद कैसा होता है? नमक का स्वाद नमकीन होता है। अब नमक का स्वाद पूछने की क्या जरूरत थी, लेकिन नमक का स्वाद कैसा है? नमकीन होता है। अच्छा है, ऐसे प्रश्न भी बना लेते हैं कभी कभी बोर्ड वाले, तो ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड CO को जल में मिलाने पर क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। खत्म बात, अभी बता दिया पहले। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ठोस अवस्था में होता है? कौन सा ठोस अवस्था में मिलेगा? सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में मिलेगा। ठीक है, चलिए। बेकिंग सोडा का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? बेकिंग सोडा किसके लिए उपयोग में नहीं लेता है? सबसे पहले इसका उपयोग जो होता है वो खाना पकाने में होता है। कपड़े धोने में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करते हैं। पाचन में सहायक होता है, आग बुझाने में भी हाँ काम में लेते हैं, बिल्कुल काम में लेते हैं। चलिए, 49वां निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? कौन सा जल में अघुलनशील है? कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर जल में नहीं घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा। ठीक है, और धोने का सोडा Na2CO3 जो होता है उसका क्या नाम है? का सामान्य नाम क्या है? धोने के सोडे का सामान्य नाम, ये जो सामान्य नाम है क्या पता नहीं क्या क्या पूछ लेता, सोडा ऐश। ठीक है, चलो सामान्य नाम नहीं है, ये व्यापारिक नाम है सोडा ऐश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आगे जो टॉपिक होगा वो होगा अपना प्रकाश और परावर्तन अपवर्तन की बात करेंगे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो, ये सारे प्रश्नों के आपको उत्तर हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी तरह बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।